अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अमेरिका और ईरान के दरमियान प्रॉक्सी वॉर अब बराह रास्त जंग में बदलने का खदशा पैदा हो गया है। अमेरिका ने इराक के सबसे ताकतवर तरीन कमांडर को फिजाई हमले में हलाक कर दिया है, जिसके असरात सिर्फ 2 मुल्कों तक महदूद नहीं होंगे बल्कि पूरा खित्ता इस वक्त हाई अलर्ट हो चुका है। कई मुमालिक के अहम सिफारतकार मुतहर्रिक हो चुके हैं। अमेरिका ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से राब्ता कर लिया है। तीसरी जंग अजीम की बहस शुरू हो गई है। ट्विटर पर सबसे ज्यादा ट्रेंड करने वाला हैशटैग भी इस वक्त तीसरी जंग अजीम है, क्योंकि ईरान के मुमकिना रद्द अमल से खतरात लाहक हो गए हैं। अमेरिका, इसराइल, सऊदी अरब समेत अहम इत्तेहादी मुमालिक हाई अलर्ट हो चुके हैं, क्योंकि जिस कमांडर को अमेरिका की तरफ से मारा गया है वो ईरान में आयतुल्लाह खामनाई के बाद सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत थे। ईरान की दिफाई और जारहाना पॉलिसी के मास्टरमाइंड थे और खित्ते में ईरान को मजबूत करने में सबसे बड़ा हाथ इसी कमांडर का था। ये कमांडर कोई और नहीं बल्कि ईरान के इनकलाबी गार्ड कुद्स फोर्स के सरबरा जनरल कासिम सुलेमानी थे, जो ईरान की सालमियत और खित्ते में उसकी जारहाना पॉलिसियों का सबसे बड़ा नाम था। अमेरिका और इसराइल इसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन तस्वुर करते थे। आज अमेरिका ने इराक के बगदाद एयरपोर्ट के करीब जनरल कासिम सुलेमानी के काफिले पर ड्रोन हमला किया, जिसमें जनरल सुलेमानी समेत इराक में ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया के सरबरा अबू मेहदी अल मुहंदिस भी मारे गए। और इस हलाकत की खबर के बाद ईरान ने मुल्क भर में 3 दिन के शोक का ऐलान कर दिया गया है, जबकि खित्ते के दीगर मुमालिक जहां ईरान का असर मौजूद है वहां भी ईरानी कमांडर्स की हलाकत की खबर पर शोक का समा है। दुनिया भर के मुबस्सिरीन ने एक नई जंग के आगाज का इंदिया दे दिया है। अमेरिका के अपने कानून साजों ने खबरदार कर दिया है कि सदर ट्रंप ने उन्हें एक नई जंग की तरफ धकेल दिया है, जिसका खमियाजा कई जानों की सूरत में भुगतना पड़ेगा। मगर अमेरिका ने वाज़ेह कर दिया है कि उसने ये हमला ईरान से मुमकिना खतरात के पेश नज़र किया है, आइंदा के ईरान के हमलों को रोकने के लिए किया है। इराक में जनरल सुलेमानी के कारवान पर हमले के बाद व्हाइट हाउस और पेंटागन ने जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत की तस्दीक करते हुए बयान जारी किया कि यह हमला सदर ट्रंप की हिदायत पर किया गया, जिसका मकसद ईरान की तरफ से मुस्तकबिल के मुमकिना हमलों को रोकना था। लेकिन ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि वो हर सूरत में अमेरिका के इस इकदाम का बदला लेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने बयान जारी किया कि जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का सख्त बदला लिया जाएगा, जबकि खतरात के पेश नज़र अमेरिका ने इराक से अपने शहरियों को निकलने का कह दिया है। अमेरिकी हमले और फिर ईरान की जानिब से बदला लिए जाने के ऐलान के बाद अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान शुरू ही में सामने आया। साथ ही आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में 4% तक इजाफा हुआ। लेकिन ये हमला अचानक नहीं हुआ। गुज़िश्ता कई दिनों से अमेरिका और ईरान इराक के अंदर एक दूसरे के खिलाफ जारहाना अंदाज में सामने आ रहे थे, आमने सामने थे। गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिका ने दावा किया कि ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशिया कताइब हिजबुल्लाह ने अमेरिकी डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर का कत्ल किया है, जिसके नतीजे में अमेरिका ने इस गिरोह के बेसिस पर हमले किए, जिसमें 24 लोग मारे गए। और फिर अचानक इराक में अमेरिका के सिफारतखाने पर इराकी मुजाहिरीन ने हमला किया। अमेरिका ने उसके पीछे ईरान को करार दिया और सदर ट्रंप ने ईरान को धमकी दी कि उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसके बाद आज अमेरिका ने ईरान के इनकलाबी गार्ड कुद्स फोर्स के सरबरा को फजाई हमले में मार डाला, जिन्हें इराक के एयरपोर्ट से ईरान के हिमायत याफ्ता मलेशिया लेकर जा रहे थे। ये अमेरिका की तरफ से ईरान को वाज़ेह पैगाम है कि वो सदारती इंतखाबात की वजह से ये ना समझे कि अमेरिका कोई बड़ा रद्द अमल नहीं देगा। ये अमेरिका की तरफ से मौक़िफ़ सामने आया है, लेकिन अब पूरी दुनिया ईरान के मुमकिना रद्द अमल का इंतजार कर रही है। खुद अमेरिकी कानून साजों ने खतरे की घंटी बजा दी है और अमेरिकी सदर के इस इक़दाम को एकतरफा करार दे दिया है। अमेरिकी मुबस्सिरीन का ख्याल है कि कासिम सुलेमानी और अबू मेहदी अल मुहंदिस की हलाकत ने खित्ते में अमेरिका और इसराइल के मफादात को खतरे में डाल दिया है। अमेरिकी सेनेटर सदारती उम्मीदवार बर्नी सैंडर्स ने सुलेमानी के कत्ल से मुताल्लिक ट्विटर पर बयान जारी किया कि ट्रंप की खतरनाक जारहियत ने मशरिक़ वस्ता में हमें एक और खतरनाक जंग की तरफ धकेल दिया है, जिसमें बेशुमार जानों और खरबों डॉलर्स की कीमत चुकानी पड़ सकती है। ट्रंप ने वादा किया था कि वो ना खत्म होने वाली जंगों को खत्म करेंगे, लेकिन बर्नी सैंडर्स के मुताबिक ट्रंप के इस इक़दाम ने हमें जंग के एक रास्ते पर डाल दिया है। सिर्फ यही नहीं, बर्नी सैंडर्स ने एक वीडियो बयान में कहा कि उन्हें कुछ भी करना पड़े वो ईरान के साथ जंग को रोकने की कोशिश करेंगे। सदर ट्रंप मुतमईन है कि उन्होंने बिल्कुल ठीक इक़दाम उठाया है। सुलेमानी की हलाकत के बाद अमेरिकी सदर ने अमेरिकी झंडे को अपने ट्विटर अकाउंट पर लगाया और इस इक़दाम की मुखालफत करने वालों को ट्विटर पर जवाब दिया कि जनरल सुलेमानी ने हज़ारों अमेरिकियों को कत्ल और ज़ख्मी किया है और वो मज़ीद अमेरिकियों को कत्ल करने की मंसूबाबंदी कर रहा था।
लेकिन वो पकड़ा गया। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि जनरल सुलेमानी बिलवास्ता या बिलावास्ता लाखों लोगों के कत्ल के जिम्मेदार हैं और ईरान में हालिया मुजाहिरीन के कत्ल के जिम्मेदार भी वही हैं। ईरान कभी भी सही तौर पर उसे तस्लीम करने के काबिल नहीं होगा। सुलेमानी से ईरान के अंदर लोग खौफ खाते थे, ये अमरीकी सदर ने कहा, और उससे नफरत करते थे। वो बिल्कुल उसकी हलाकत पर इतने गमज़दा नहीं हैं जितना ईरानी लीडर दुनिया को यकीन दिला रहे हैं। सुलेमानी को बहुत साल पहले ही मार देना चाहिए था, सदर ट्रंप ने मजीद कहा। लेकिन ट्रंप के इस इकदाम पर बाज़ अमरीकी सेनेटर्स बरहम नजर आ रहे हैं, लेकिन मुबस्सरीन का मानना है कि जनरल सुलेमानी अमेरिका का दुश्मन जरूर था, लेकिन ट्रंप ने ईरान के दूसरे सबसे ताकतवर तरीन शख्स को कत्ल करने की कांग्रेस से इजाजत ही नहीं ली। इस बात को जानते हुए कि इस इकदाम से खित्ते में एक नई जंग का आगाज हो सकता है। अब अहम बात यह है कि आखिर जनरल कासिम सुलेमानी कौन था, जिसे अमरीकी सदर के मुताबिक बहुत पहले ही मार देना चाहिए था, जिसकी वजह से खित्ता जंग की तरफ बढ़ सकता है। अमरीका और इसराइल कासिम सुलेमानी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन क्यों तस्वुर करते हैं और क्यों अमरीकी मुबस्सरीन जनरल सुलेमानी के कत्ल को खित्ते में एक नई जंग की तौर पर देख रहे हैं, इसका जायजा लेना जरूरी है। जनरल सुलेमानी से मुताल्लिक कहा जाता है कि वो ईरान के एक गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उनके वालिद जो हैं वो उनको एक ज़मीन मिली, अपने वालिद की मदद करने के लिए सुलेमानी ने 13 साल की उम्र में काम करना शुरू किया। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि मजदूरी करने वाला ये लड़का, जिसके वालिद को शाह के ज़माने में थोड़ी सी ज़मीन मिली, दुनिया के ताकतवर तरीन जर्नेलों के तौर पर उभर कर सामने आएगा। और ये मौका सुलेमानी को खुमैनी इनकलाब के वक्त मिला। 1979 को खुमैनी इनकलाब ने ईरान के शाह को मुल्क से फरार पर मजबूर किया, जिसके बाद खुमैनी के ईरान ने इनकलाबी गार्ड्स के नाम से अपनी फ़ौज बनाई और कासिम सुलेमानी ने इस फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की। खुमैनी की इस फ़ौज ने ईरान के अंदर शाह के वफादारों का सफाया कर दिया। जनरल कासिम सुलेमानी जो इस फ़ौज में नए थे, उन्हें ईरान के शुमाल मगरिब में कुर्दों की बगावत का मुकाबला करने के लिए भेज दिया गया। ईरानी इनकलाब ने मुल्क के अंदर बज़ोर ताकत अपनी मुखालफत ख़त्म कर दी और ख़ुद को एक नए इस्लामी रियासत के तौर पर उभारा। ईरान में इनकलाब के बाद इराक़ में यह खौफ फैला कि ईरानी इनकलाब का असर उसकी सरहद पे में भी फैल सकता है, इसलिए इराक़ ने अपनी सरहद पर हिफाजती इक़दाम सख्त कर दिए। इस दौरान ईरान और इराक़ी फोर्सेज में मामूली झड़पें हुई जो सितंबर 1980 में जंग में बदल गई। इस जंग में 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, जबकि जनरल कासिम सुलेमानी भी इस जंग में शामिल थे। ईरान और इराक़ की जंग के खात्मे के बाद जनरल सुलेमानी कई सालों तक अवामी नज़र से गायब रहे। मुबस्सरीन का मानना है कि जनरल सुलेमानी इसलिए इस दौरान कई सालों तक गायब रहे क्योंकि उनके ईरानी इनकलाब के बानी रुकन और साबिक ईरानी सदर रफसंजानी से जंग के तरीक़ाकार से मुतालिक इख्तिलाफ़ात थे और फिर हुआ यही जिसकी उम्मीद थी। अचानक जनरल सुलेमानी एक ताकतवर शख्सियत के तौर पर उभरे। रफसंजानी के बाद 1988 में कासिम सुलेमानी ईरान की कुद्स फोर्स के सरबराह बने, जिसका काम ईरान को उसकी सरहदों के बाहर ताकतवर बनाना था, जिसका इल्ज़ाम उन पर लगता है कि इन्होंने प्रॉक्सी जंगें शुरू की। कुद्स फोर्स के सरबराह की हैसियत से जनरल सुलेमानी ने ईरान के बैरूनी ऑपरेशंस की निगरानी शुरू कर दी और इराक़ में अमरीकी कब्जे के बाद जनरल सुलेमानी अमरीका की नज़रों में आ गए। अमरीका और आलमी मुबस्सरीन का ख्याल है कि इराक़ में अमरीकी कब्जे के बाद अमरीका और उसके इत्तेहादियों पर जो हमले हुए उसमें जनरल सुलेमानी का अहम किरदार था। जिस इराक़ में मौजूद ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशियाओं के ज़रिए ईरान का खित्ते पर रसूख बढ़ाया। सिर्फ यही नहीं, ईरान पर अमरीकी पाबंदियों के बाद जनरल सुलेमानी को ईरान की ज़ाहिरी और पोशीदा खारजा पॉलिसी का मास्टरमाइंड समझा जाता रहा, अब तक समझा जाता था, जिसने खित्ते में ईरानी मुफादात और उसकी ताकत को बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया, जिसकी झलक शाम में होने वाली जंग में देखी जा सकती है। शाम में खाना जंगी के आगाज़ के बाद जनरल सुलेमानी ने शामी सदर बशार अल असद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिशों का आगाज़ किया। उन्होंने शाम में मौजूद ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशियात और सरकारी फ़ौज को एक पेज पर इकट्ठा किया और इस जंग में रूस को भी ईरान के साथ मिलाने में कलीदी किरदार अदा किया। इतनी अहम शख्सियत जनरल सुलेमानी थे। और फिर शाम में ईरान की ये प्रॉक्सी अमरीका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनी रही। साथ ही इस प्रॉक्सी ने शाम में दाइश का भी मुकाबला किया। मगर बात यहीं तक महदूद नहीं रही। फ़लस्तीन में हमास की हिमायत और लबनान में हिजबुल्लाह को मजबूत करने में भी जो ईरान का किरदार रहा, मुबस्सरीन का ख्याल है उसमें सबसे बड़ा हाथ भी जनरल कासिम सुलेमानी का था। और यही हिजबुल्लाह इसराइल और उसके मफादात के लिए इस वक्त सबसे बड़ा खतरा बनी रही। आज हिजबुल्लाह ने जनरल कासिम की हलाकत पर बयान जारी किया है कि हम उनके रास्ते पर चलते रहेंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि यमन में हौसी बागियों को मजबूत और उन्हें मदद फराहम करने में जनरल कासिम सुलेमानी का नाम लिया जाता है। जबकि 2014 में जब इराक दाइश की लपेट में आया तो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज यानी PMF
जिसके कारवान पर आज हमला हुआ और कासिम सुलेमानी मारे गए। इसी पीएमएफ ने दाइश को शिकस्त दी, जिसमें बेशतर मलेशिया ईरानी हिमायत याफ्ता थे जो जनरल सुलेमानी को अपने हीरो के तौर पर देखते हैं। अहम बात यह है कि मशरिक़ वस्ता में इस वक्त ईरान की जितनी भी प्रॉक्सीज मौजूद हैं वो जनरल सुलेमानी के असर में मौजूद थी। जनरल सुलेमानी मशरिक़ वस्ता में एक ऐसा नेटवर्क बनाने का मास्टरमाइंड समझे जाते थे जिसके जरिए ईरान से खित्ते के दीगर ममालिक तक प्रॉक्सीज की मदद मुमकिन हुई, जबकि ईरान उनमें से बेशतर इल्ज़ामात की तरदीद करता आया है। मगर दुनिया के अहम ममालिक यानी अमेरिका, इसराइल, सऊदी अरब, बहरीन जनरल सुलेमानी को एक खतरे के तौर पर देखते थे। 2019 में अमेरिका ने ईरान के इनकलाबी गार्ड्स को दहशतगर्द करार दिया, लेकिन जनरल सुलेमानी पर यह पहला हमला नहीं है जिसमें आज वो मारे गए हैं। इससे पहले उन पर मुतादिद हमले हुए, उनके मारे जाने की भी खबरें सामने आती रहीं। 2006 में ईरान में एक जहाज़ तबाह हुआ, खबर सामने आई कि जनरल सुलेमानी इसमें मारे गए हैं। फिर दमिश्क में 2012 में होने वाली बमबारी में एक बार फिर उनकी मारे जाने की खबर सामने आई। फिर नवंबर 2015 में ये अफवाहें सामने आई कि शाम के अंदर होने वाली लड़ाई में जनरल सुलेमानी मारे गए हैं। शाम में कुछ के कई बेसिस पर फ़िज़ाई हमले हुए और उनकी हलाकत की खबरें सामने आई, लेकिन जनरल सुलेमानी जिंदा रहे। जबकि हाल ही में अक्टूबर के महीने में ईरान ने बयान जारी किया कि उन्होंने इसराइल और अरब एजेंसी की तरफ से जनरल सुलेमानी को कत्ल करने का मंसूबा नाकाम बनाया है। लेकिन गुज़िश्ता शब के हमले में जनरल सुलेमानी मारे गए, जिसकी तस्दीक अब ईरान ने भी कर दी है। अब से कुछ देर पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से रब्ता किया है। माइक पोम्पियो ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से टेलीफोन पर बातचीत हुई है, उनसे अपने दिफा में की गई कार्रवाई से मुताल्लिक बात की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने लिखा कि ईरानी हुकूमत के इक़दामात खित्ते में अदम इस्तेहकाम फैला रहे हैं और अमरीकी मफादात को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसके बाद DGISPR की तरफ से एलामिया सामने आया। प्रेस रिलीज के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने टेलीफोन किया है और हालिया वाक़े के हवाले से बात की है। आर्मी चीफ ने इस बात पर जोर दिया कि कशीदगी के खात्मे के लिए सबको तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की ज़रूरत है और तामीरी राब्ते ज़रूरी हैं ताकि कशीदगी को कम किया जा सके। आर्मी चीफ ने इस बात पर भी जोर दिया कि अफ़गान जो अमन अमल है उसकी कामयाबी पर तवज्जो बरकरार रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा दफ्तर ख़ारजा का रद्द अमल भी आज की कार्रवाई पर सामने आया। पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल खित्ते के अमन और सलामती के लिए ख़तरा है। खुद मुख्तारी का एहतराम और इलाक़ाई सालमियत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की बुनियादी उसूल है। अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के मुताबिक इन उसूलों की पासदारी करनी चाहिए। यकतरफ़ा इक़दाम और ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए। मशरिक़ वस्ता में तनाव कम करने के लिए मस्बत राब्तों की ज़रूरत है। मसाइल को UN चार्टर और आलमी क़वानीन के मुताबिक सिफारती ज़राए से हल किया जाए। पाकिस्तान पर भी इसके बहुत गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं अगर ये मामला यहाँ से ख़राबी की सूरत में जाता है। सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि ईरान की तरफ से क्या इस जो सिचुएशन इसका रद्द अमल सामने आएगा। साथ ही अहम बात है पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, अमेरिका के साथ ताल्लुकात में ख़राबी आई थी, अब बहुत बेहतर हैं। ईरान के साथ पाकिस्तान अपने ताल्लुकात बेहतर रखना चाहता है। क्या मुमकिन तौर पर ईरान और अमेरिका जंग की तरफ जाएंगे, और अगर जाएंगे तो फिर पाकिस्तान का क्या किरदार हो सकता है? हमारे साथ एक बहुत अहम पैनल मौजूद होगा, बात करेंगे उससे तफसील से एक ब्रेक के बाद।